हेलो एवरीवन। प्लानिंग, ये एक वर्ड है प्लानिंग, जो हम सब अपनी ज़िंदगी में जो है इस्तेमाल करते हैं। प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग, कल हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, सो के कब उठना है, सोना कब है, ये सारी चीज़ें जो है हम अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग के तहत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वर्ड से जुड़ी हुई है, प्लानिंग से। हमने बहुत मर्तबा सुना है इस वर्ड को। एक यहाँ पे हम कुछ बातें करेंगे ECC के मुतालिक। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ बातें अहम हो जाती हैं। यहाँ पे तो हम सबसे पहले ख्याल रखते हैं कि यहाँ पे 0 से 8 ईयर्स तक के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। 0 से 8 ईयर्स तक के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। इस एज के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। क्रूशियल होते हैं, ठीक है। उनको हर चीज़ की जल्दी रहती है, हर चीज़ जानना रहता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये वो बहुत सारे सवालात करते हैं। तो हम आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग अ बैलेंस्ड एंड कंटेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम, जो ECC के अंदर रहते हुए हम बात करेंगे। तो इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हम ये दो वर्ड बैलेंस्ड एंड कंटेक्सचुअल करिकुलम, कंटेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम को हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। बैलेंस्ड करिकुलम ऐसे करिकुलम को बोलेंगे जिसके अंदर हम बैलेंस्ड करिकुलम ऐसे करिकुलम को बोलेंगे जिसके अंदर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके अंदर जो है सभी तरह के डेवलपमेंट को जहन में रखा जाता है। सभी तरह के डेवलपमेंट को जहन में रख के इस करिकुलम को तैयार किया जाता है। उसके बाद एक एक्ट आया था, एजुकेशन रिफॉर्म एक्ट। एजुकेशन रिफॉर्म एक्ट जो 1988 में आया था। इस एक्ट के मुताबिक ये एक्ट बोलता है स्कूल और मुआशरे में तलबा की रूहानी, अखलाकी, सकाफती और जहनी जिस्मानी नशोनुमा को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। यानी सभी तरह की नशोनुमा, अखलाकी, जहनी, जिस्मानी, सकाफती, ये सारे नशोनुमा को फ़रोग़ देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों को बालिग़ ज़िंदगी के मौक़े, ज़िम्मेदारियों और तजुर्बात के लिए तैयार करना। बच्चे बड़े होके अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, एक अच्छा शहरी बने, अपने तजुर्बों का इस्तेमाल करें, इसके लायक हमें बनाना। इस करिकुलम के अंदर इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इब्तिदाई बचपन की निगहदाश्त और तालीम में शामिल तमाम अज्ज़ा जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ महारतों को इसमें शामिल किया जाता है। इस किस्म के निसाब में मुख्तलिफ़ मज़ामीन के लिए मुकर्रर किए गए वक्त पर तवज्जो दी जाती है। जैसे हम देखते हैं किसी भी टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे जनवरी अगर है तो जनवरी में यहाँ दिया रहता है एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट, 1 या 2 यूनिट। अगर जनवरी में 20 दिन स्कूल चलते हैं तो 20 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो है 1 या 2 यूनिट कवर कर सकते हैं हम। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम और खेल वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल करना इसी में। तो ये सारी चीज़ों को ख्याल में रख के ये करिकुलम तैयार किया जाता है, जिसको हम बैलेंस्ड करिकुलम बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंटेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम की। कंटेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम जैसे एक बुक हम पढ़ा रहे हैं, ये तो एक करिकुलम बन गया। जनवरी में हमको 1 या 2 यूनिट पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? पीरियड प्लान, यूनिट प्लान, पीरियड प्लान, ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। उसके बाद जो आता है कंटेक्सचुअलाइज्ड, तनाजुर कैसे करना है।
मतलब जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को टेक्स्ट बुक में, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो हकीकी ज़िंदगी से कैसे बच्चा रिलेट कर सके, वो कैसे इस्तेमाल कर सके, इस्तेमाल करके कैसे समझे किताब की बातों को और अपनी हकीकी ज़िंदगी की बातों को वो कैसे समझ सके। हम कंटेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम के अंदर इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं। NCF 2005 में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है, इस बात का जिक्र किया गया है बैलेंस्ड और कंटेक्सचुअलाइज्ड दोनों करिकुलम के बारे में। इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इस बात की गई है, इसका ख्याल रखा गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में। इसको तैयार करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ प्रिंसिपल्स को ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई कंपनी चलाने के लिए एक प्लानिंग बना रहे हैं। वो प्लानिंग हम अगर लाके ECC के अर्ली चाइल्डहुड केयर के बच्चों को हम अगर दे दें, क्योंकि ये एज जो है स्कूल जाने से पहले का एज है, मतलब स्कूल के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर कंपनी का प्लान लाके डाल दें तो कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ना ही बच्चों को कुछ समझ में आएगा, ना ही स्कूल समझा पाएगा, ना ही टीचर्स समझा पाएंगे। तो इसलिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना पड़ता है, कुछ प्रिंसिपल्स को देखना पड़ता है। इसमें पहला पॉइंट है द एक्टिविटी शुड बी एज अप्रोप्रिएट एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। ऐसे ऐसे एक्टिविटी हो, ऐसी बातें की गई हो, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया हो जो उसके एज के मुताबिक हो और उस कितना वो समझने के काबिल है उसके मुताबिक हो, उसके मुताबिक दिया गया हो। जैसे अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चों की बात करें, क्लास फर्स्ट के बच्चों की बात अगर हम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल के बच्चे मिलेंगे आपको क्लास फर्स्ट में। तो ये बच्चे इस काबिल नहीं होते हैं कि हम इसको 5th क्लास की या 6th क्लास की बातें बताएं, ऐसा एक्टिविटी कराएं जो इनके समझ से बाहर हो। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। द अटेंशन स्पैन ऑफ यंग चिल्ड्रन इज़ 15 to 20 मिनट्स। यहाँ पे एक बात आती है, कोई भी जो बच्चे हैं ख़ास करके 0 to 8 ईयर्स के बच्चे, ये 15 से 20 मिनट से ज़्यादा अटेंशन को स्पैन नहीं कर सकते अपने। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, इससे कम का ही कोई भी एक्टिविटी हम करा रहे हैं, कुछ भी पीरियड प्लान तैयार कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना हो। इस बात का ख़ास ख्याल रखें ताकि उससे पहले और उनका जो है स्पैन हटने से पहले, अटेंशन जो है वो लगा रहे उसको हटने से पहले वो एक्टिविटी हम कंप्लीट कर ले, उसके बाद दूसरा एक्टिविटी पे आ जाए। तीसरा पॉइंट है द ECC प्रोग्राम शुड नेवर बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ये ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बना दिए तो ये चेंज नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसको ज़रूरत के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम अगर देखते हैं, अभी कोरोना पैंडेमिक है, तो ये जो पहले से प्लान बना हुआ था किसी भी स्कूल का, किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो वो प्लान जो है अभी हरगिज काम नहीं कर सकता। अभी पैंडेमिक को देखते हुए अलग प्लान बनाना पड़ेगा, इसके मुताबिक अभी हमको काम करना पड़ेगा। तो कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड हो, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ फॉस्टरिंग ऑल डोमेन्स शुड बी अप्रोप्रिएट प्लान, बिल्कुल। The learning experience and activities should progress from simple to complex. Learning experience, जो चीज़ हम सिखा रहे हैं बच्चों को कुछ भी, वो क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज़ और लर्निंग एक्सपीरियंस जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आसान से मुश्किल की तरफ जाना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ प्री स्कूल प्रोग्राम शुड बी 3 to 4 आवर्स। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए कि ज़्यादा लंबा स्कूल न चले। 3 से 4 घंटे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ये बहुत हो गया। ऐसे नहीं कि सुबह 7 बजे से शुरू किए, शाम के 5 बजे तक चल रहा है और बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे बिल्कुल भी समझने के काबिल नहीं होंगे।
वो दूसरे दिन से स्कूल आना ही बंद कर देंगे। फिर क्या फ़ायदा ऐसे प्रोग्राम का, ऐसे एजुकेशन का। एक दिन आया, दूसरे दिन से बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए। तो इसलिए इस करिकुलम में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट आता है अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्सपीरियंस शुड बी प्लान्ड। ग्रुप एक्सपीरियंस को प्लान करना चाहिए, इंडिविजुअल या ग्रुप एक्सपीरियंस को प्लान करना चाहिए। दीज शुड बी रिलेटेड टू चिल्ड्रंस इन्वायरमेंट। खुशी खुशी करे और उसके लिए कुछ चैलेंज भी हो, कुछ नया सीखे। ठीक है, तो हम ऐसे एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं, या तो ग्रुप में या इंडिविजुअली। कोई खेल हो सकता है, कुछ दूसरा प्रोग्राम हो सकता है, कुछ कंपटीशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में की गई सारी बातें समझ में आई होगी। जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।